मेरी आँख खुली रात के 2-3 बजे, टीवी स्टैंड के पास कोई खड़ा है, वो ब्लैक शैडो फिर से, एंड इट वाज फीमेल दिस टाइम। और छत के पास एक रूम बना हुआ था, वहाँ पर गई वो ऐसे जाते जाते, फिर एकदम से गायब। व्हाइट साड़ी में किसी को देखा, तो कई ऐसे करते करते वो सबको दिखने लगी। ग्रेवयार्ड में थी, वहाँ पर मैंने किसी का फील किया इमोशन, जिसमें मुझे रोना आ रहा था। एवरीवन वाज सेइंग कि चलो उधर चलते हैं, बट मैंने उनको बोला ऊपर कोई है, कह रही ऊपर कोई नहीं है, रात में जाना सेफ नहीं है। उसके बाद जितने लोग भी ऊपर गए, सबने कुछ ना कुछ फील किया। मटके वाला कोई पूजा होता है, तंत्र मंत्र, अगर वो मटकी फूट गई है तो आपका मतलब वो तर गई आत्मा, अदरवाइज वो यहीं रह गई। तो उन्होंने 2 मटके लगाए, दोनों ही मटके नहीं फूटे। अभी भी हॉन्टेड है, क्योंकि उसने ये बताया कुछ टाइम पहले बड़े लड़के की उस घर में डेथ हुई है। कोई कर्स है जो बिल्कुल ही सब पे हो रहा है। ऐसे अगर घर बलि लेने लगे फिर तो भाई साहब मौतों का सिलसिला वहाँ कभी खत्म ही नहीं होगा। जब भी कोई खाना बनाता है उस किचन में, उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। वो जलता नहीं है इंसान, ना ही उसको चोट लगती है, उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है कि उस घर में किसी की जल के मौत हुई थी। बहुत अच्छी हो। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ऑफ स्क्रीन हमारी बात हो रही थी जहाँ पर आपने बताया कि आप वैसे तो टीचिंग प्रोफाइल से हैं, तो थोड़ा सा आप अपना खुद से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके अक्षय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं एक फ्रेंच एजुकेटर हूँ और मैं पढ़ाने के साथ साथ अपना एक पॉडकास्ट भी चलाती हूँ जिसका नाम है T3 टीचर्स टी ट्रथ्स। उसके साथ साथ मैं क्लासेस भी लेती हूँ, फ्रेंच क्लासेस, प्राइवेट क्लासेस भी लेती हूँ। मेरा जो पॉडकास्ट है अभी तो टीचर्स के लिए, टीचर्स ओरिएंटेड है, बट जल्द ही मैं और प्रोफेशंस को भी टारगेट करने वाली हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपका पैरानॉर्मल में आना कैसे हुआ, ये यकीन बढ़ा कैसे पैरानॉर्मल में? एक्चुअली अभी मैं सच बोलूँ तो पैरानॉर्मल में मेरा आना हुआ ही नहीं है। पैरानॉर्मल ने ही मुझे चूज किया है। अच्छा। हाँ जी, मुझे ऐसा फील होता है। छोटे में सब लोग बहुत ही प्योर होते हैं। आप बचपन में जब आप बहुत प्योर होते हो तो आपको कुछ चीज़ें कभी कभी दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो आप जब पेरेंट्स को बताते हो तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे कुछ कुछ इंसिडेंट्स याद हैं जो मेरे साथ होते थे और वो बड़े तक होते रहे। तो मुझे बिलीव तब हुआ क्योंकि जब बड़ी हुई, मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया। उस टाइम पे तो नहीं, बड़े होकर शेयर किया, तो मम्मी ने बोला हाँ मैंने ये देखा था। तब मुझे यकीन हुआ कि ये मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरे साथ सीरियसली कुछ चीज़ें हुई हैं। जैसे कि ओके, एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। जब मैं सो रही थी, जैसे उस टाइम पे ना सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। अब तो लाइट प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई है, तो लाइट नहीं आती थी। एक बार रात में हम लोग सो रहे थे, बट मम्मी पापा छत पे सो रहे थे। तो मैं और मेरी सिस्टर, तब मेरा भाई नहीं था, हम 3 लोग हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर सो रहे थे। एकदम से एक्चुअली टीवी स्टैंड है वहाँ पर, टीवी स्टैंड के पास में मेरी आँख खुली रात के 2-3 बजे। बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं याद है कितना बजा होगा, बट रात थी। तो टीवी स्टैंड के पास कोई खड़ा है, एंड वो मुझे समझ में आ रहा था कि जो खड़ा है वो मम्मी पापा तो नहीं है, और उसके अलावा हम लोगों के कोई है नहीं, दादी दादू है नहीं मेरे। तो कोई ऐसे है, मतलब जैसे आप दुखी होते हो ना, बहुत टेंस्ड होते हो, तो आप ऐसे करके खड़े हो। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है। पहले तो मैं डर गई और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम पे। अब मैं सोचूं मैं निकल जाऊं, और जो गेट था ना वो स्टैंड के बिल्कुल पास से, आप निकलोगे ना तो ऐसे बिल्कुल ऐसे निकलोगे, तो जो खड़ा है उसके पास से ही आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो मैंने अब क्या करूं मैं? अब मैं उस टाइम पे भी सोचिए डर है, बट मैं अपनी बहन को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। शी वॉज स्लीपिंग। मैंने धीरे से करवट ली अपने बहन की तरफ, उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा धीरे से उसके कान में, श्रुति चल। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका हाथ पकड़ा, मैं भागी, मम्मी पापा के पास छत पे पहुंची, मम्मी पापा को बोला, मम्मी आई, चिल्लाने लगी, मम्मी यहाँ कोई है। तब कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है मैं फील कर सकती हूँ उनको, मैं देख सकती हूँ। आप सोचिए उस एंटिटी को, मेल थी, ब्लैक शैडो थी, उसका फेस नहीं दिख रहा था, उसके साथ साथ वो सैड थी। मैंने ये फील किया हुआ है। तो जब मम्मी को बताया आपने तो हम लोग गए, तो मम्मी ने क्या पहले भी देख रखा था ऐसा कुछ, या उन्होंने फील किया था? जब मैं गई तो वहाँ कुछ नहीं था, और धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होती रही, तो मैंने तो छत पे ही सोना बंद कर दिया था। छत पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। जैसे जहाँ मैं पहले रहती थी तो वहाँ पर एक दादी की डेथ हुई थी। अच्छा। तो दादी का नेचर अच्छा नहीं था, तो उनकी ना तेरही, हमारे में तेरही होती है, तो तेरही नहीं, पूजा पाठ नहीं कराया गया था।
तो पूजा पाठ ना कराने की वजह से उनकी एंटिटी सबको दिख रही थी। तो ये कंफर्मेशन मैं बार बार बोलूँगी, ये कंफर्मेशन इसलिए मिल रहा था क्योंकि वहाँ पे और भी टेनेंट्स रहते थे और लोग भी रहते थे, तो सबको बारी बारी दिखी हैं। तो छत पे जो सोते थे, अभी एक और इंसिडेंट है इसमें, छत पे मैं, मम्मी, पापा और मेरे सिस्टर सब सो रहे थे, और एक और है ताई जी, मतलब बोलते हैं वो दूसरी टेनेंट, वो लोग भी सो रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था, अजीब सा डर। तो मेरा घर जो था वो पीछे, मतलब एक लाइट जलती थी, हमेशा एक लाइट जलती थी, लाइट नहीं आती थी तब भी, तो लाइट जल रही थी, मैं उसको देखे जा रही हूँ डर से, बिल्कुल काँप रही हूँ। तो एकदम से मुझे लगा कि जीना, मतलब जब लास्ट के 2-3 स्टेयर्स बचते हैं तो दिखता है कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, और वो ब्लैक शैडो फिर से, एंड इट वाज फीमेल दिस टाइम। तो कोई आ रहा है, मैंने वो देखा, और छत के पास एक रूम बना हुआ था, वहाँ पर गया कोई, मतलब गई वो ऐसे जाते जाते फिर एकदम से गायब। अब मेरी जो हालत ख़राब हुई है उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मेरे बगल में मेरे पापा मम्मी सो रहे हैं, मैं उनको उठाऊँ कैसे। ये बात जब मम्मी को बताई, मम्मी ने कहा मैंने सेम चीज़ देखी थी। अच्छा। यही तो मेरे साथ हुआ कि मम्मी ने कहा मैंने किसी को देखा, यहाँ पे इस रूम पे गया और उसके बाद फिर वहीं पे आया और फिर एकदम से दूसरे में गायब हुआ। बट मम्मी के साथ एक चीज़ ऐड ऑन हो हुई थी, उनका किसी ने गले को प्रेस किया, मारने की कोशिश करी, पूरा मारा नहीं, मतलब तो ऐसा मम्मी के साथ हुआ। फिर हम लोगों ने छत पे सोना बंद कर दिया। तो उसके बाद और जो दूसरे टेनेंट थे उनके साथ हुआ, उनको वाइट साड़ी पे एक चेयर रखी हुई थी, तो हम लोग ना छत पे बहुत खेलते थे। बड़े पहले जो थी ना वो बड़ी छत होती थी, तो अब की टाइप की नहीं थी। तो वहाँ पे छत में ना एक साइड में चेयर थी, पहले आपको याद होगा वाली चेयर होती थी जो बुनी वाली, बुनते थे, बुनने वाली चेयर होती थी। तो वो ना हम लोगों ने सारे तोड़ दिए थे, तो अब वो ढांचा बचा हुआ था, लोहे का ढांचा था। उस ढांचे पे आप क्या ही कर सकते हो, कोई बैठ सकता है नहीं। उस पे बैठे हुए रात में वाइट साड़ी में किसी को देखा, तो कई ऐसे करते करते वो सबको दिखने लगी। तो फिर बोला गया कि इनकी तेरे ही कराओ। तो जब उनकी पूजा पाठ हुई उसके बाद से उन्होंने दिखना बंद कर दिया। तो सबको हॉन्ट कर रही थी, और उनके घर वालों ने डिनाई कर दिया था ऐसा कुछ नहीं है। और उनके घर वाले लेकिन कुछ माले, मतलब माला या फिर वो ताबीज़ टाइप के पहनते थे, जो हम लोगों ने नोटिस किया था। तो पूजा के बाद लेकिन सही हो गया था सब। तो आगे पीछे वाले सबके साथ ही कुछ ना कुछ दिक्कत चल कुछ रही ना, थी। जो छत पे सोता था स्पेशली, तो हम लोगों ने जब छत पे सोना बंद किया, लेकिन एक मंदिर है हम लोगों का बहुत, हनुमान जी का मंदिर, तो हनुमान जी से तो डरते ही हैं। तो वहाँ से हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने चावल दिए थे, वो डाला था, उसके बाद से हमें कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत डर गए थे, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे। अभी आप एक हॉन्टेड टूर पे होके आए हो ना, हाँ जी। कैसा था वो एक्सपीरियंस? वहां पर आपने कुछ फील किया? अच्छा, तो मतलब ज़्यादा हम लोग 2-3 लोकेशन पे गए थे उस टूर पे, और मेरा पहली बार ही था। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ फ़ील नहीं हुआ, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं छोटे से ही कुछ ना कुछ फ़ील कर सकती हूँ, तो मैं इमोशंस फ़ील कर सकती हूँ। तो जब मैं ग्रेवयार्ड में थी, वहाँ पर मैंने किसी का फ़ील किया इमोशन, जिसमें मुझे रोना आ रहा था। मैंने तुरंत ही हैंड पीछे कर लिया। तो मैंने इस चीज़ को, लोग कहते हैं साइकिक एबिलिटी है, बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, ना ही मैंने इस चीज़ में जाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं बहुत डिटेल में सोचती हूँ तो तो। कौन सी जगह थी आप जहाँ गए थे? उस ग्रेवयार्ड का नाम नहीं याद है, बट मसूरी में है वो। ग्रेवयार्ड का नाम नहीं याद है मुझे। ठीक है। और फिर लंबी दहर माइंस गए थे, तो वहाँ पर एक्चुअली मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी कि रियल में कुछ दिखता है कि नहीं, फील होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ग्रुप्स में थे तो कुछ फील नहीं हो रहा था। बट मुझे कंटिन्यूसली लग रहा था, जब हम लोग स्टेयर से चढ़े तो सब लोग सीधे चले गए, और इधर से जाके एक स्टेयर और थी, तो एवरीवन वाज सेइंग कि चलो उधर चलते हैं। बट मैंने सीधे, मतलब जो मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला ऊपर कोई है, तो कह रही ऊपर कोई नहीं है, रात में जाना सेफ नहीं है। उसके बाद जितने लोग भी ऊपर गए सब ने कुछ ना कुछ फील किया। तो मुझे ऐसे फील हो जाती हैं चीज़ें कि ऊपर से कोई देख रहा है। आई डोंट नो कौन था, क्या था। तो ऐसी चीज़ें हुई, और वहाँ पर ना फिर जब एक्सप्लोर करने की बारी आई तो सारे लोग अलग अलग रूम में चले गए, 4 लोग की टीम थी। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मेरे पास टॉर्च थी, थोड़ी डेयरिंग करते हैं। तो वो टॉर्च मैंने बंद करी और अकेले एक अंधेरे रूम में चली गई, और एक वॉल पे मैंने ऐसे टच किया। मैंने कोशिश करी कि शायद मैं किसी से कम्युनिकेट कर सकूं, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे कान के पास किसी ने आके बोला कौन है, बहुत धीरे से, कौन है? कौन है। एंड मैंने सोचा कि वही लोग होंगे, और मैं जब पीछे मुड़ी कोई नहीं था।
और मैं फिर भागी और मैं चली गई। मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर मुझे लगता है अगर मैं करती तो शायद और चीज़ें मिलती। वैसे मुझे एक चीज़ और भी जाननी थी। हाँ जी। आप ही थे जिसने मुझे ऑफ स्क्रीन बताया था कि आप लोग लंबी धार माइंस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ ही दूरी पे कुछ लौंडे लपाड़े वहाँ दारू वारू पी रहे थे। हाँ, और वो वाला गाना चला रहे थे मंजुलिका वाला, वो नहीं भूलभुलैया का, आमी जय कुमार। हम एक बात बताओ, क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि एक ही जगह पर कुछ लोग हैं जो आराम से बैठ के खा पी रहे हैं और आप अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो इन सब चीज़ों को, तो आपको नहीं लगता कि ये दिमागी चीज़ें बनाई जा रही हैं? या आप इसको किस तरीके से डिफेंड करोगे कि एक तरफ आप बोल रहे हो मुझे अंदर फील हुआ और बाहर बैठ के लोग खा पी रहे हैं? इस चीज़ को मैं ऐसे बोलना चाहूँगी, देखो सबसे पहले तो ये मेरा पहली बार था, ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कुछ नया, और मुझे चीज़ें फील होती हैं तो पहले से होती हैं। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रह रही हूँ, 6 साल से। लेकिन जब मुझे टूर पे जाना था उसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से मुझे रात के 3 बजे नींद खुलती थी और कुछ फील होता था। पहले दिन मुझे ऐसे क्लैप की आवाज़ आई, मुझे लगा मेरे बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पक्का वही होगा, और मैं सो गई। तो कंस्ट्रक्शन में क्लैप कौन करता है? हाँ एग्जैक्ट, और रात के मैंने टाइम देखा, रात के 3 बजे एग्जैक्टली ना, मतलब आप नींद में होते तो आपको लगा कि शायद किसी ने टक टक किया होगा, मुझे क्लैप सुनाई दी, तो आई वॉज लाइक स्लीपिंग। फिर मैं सो गई आराम से। नेक्स्ट डे फिर उसके बाद किसी ने मेरे कान के पास स्पेशली कुछ बोला, और इट वॉज अ फीमेल वॉइस। मैं बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता कैसे कि फीमेल है कि मेल। फीमेल वॉइस थी, फीमेल वॉइस ने बोला मुझसे कुछ, तो मुझे नहीं याद है उसने क्या बोला। अब मैं इतनी यूज टू हो गई हूँ कि मैं दूसरी तरफ टर्न हुई और मैं सो गई। मैंने कहा जो जिसको बोलना हो बोलते रहो, बट मैं नहीं सुनने वाली किसी को, मैं कम्युनिकेट नहीं करती हूँ, मुझे उस फील्ड में भी जाने का मन नहीं है। जिस टीम के साथ आप गए थे वो लोग पूरा इस चीज़ का आई थिंक सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। हाँ जी। तो कितने दिन का होता है सर्टिफिकेशन, और आपको क्या लगता है कि कितना वर्केबल होगा वो सर्टिफिकेशन? एज आई नो, मतलब मुझे जैसा पता है कि ये 4 महीने का टाइम पीरियड देते हैं, और मैंने ये सर्टिफिकेशन किया तो नहीं है, लेकिन उसमें एक PDF शायद देते हैं आपको, वो खुद से कंप्लीट करना होता है, और जब आप कर लेते हो तो आप उनको इन्फॉर्म करते हो, और उनको इन्फॉर्म करने के बाद फिर वो आपको कोई असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, एंड देन दे गिव यू अ सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो मतलब मैं अगर फील्ड में नहीं जा रहा हूँ और मैं घर पर बैठा हुआ हूँ और ऐसे ही PDF पढ़ लूँ और सर्टिफिकेट मतलब एग्जाम दे दूँ तो मैं एक्सपर्ट हो गया? इस चीज़ में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बिकॉज एज अ एजुकेटर, अगर मैं किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रही हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ और मैं उनको प्रैक्टिकल ना कराऊँ तो ये तो होगी थ्योरी बेस्ड। इंडियन एजुकेशन में यही इन्फॉर्मेशन अपने पॉडकास्ट में शेयर करती हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत थ्योरी बेस्ड हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आप ज़रूरी नहीं आप सब जान जाओगे, तो आपको प्रैक्टिकल कब करवाओगे? तो प्रैक्टिकल्स आर नीडेड इन दिस कंट्री। जैसे हम बात कर रहे हैं उस टीम की जो इंडियन सोसाइटी में बहुत बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, जो जैसे आप गए, अगर आप करते सर्टिफिकेशन वहां से करते तो आपको चलो मिल गया कि आप एक एक्सपर्ट हो गए, आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुके हो, बट जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरोगे आप उस चीज़ को कैसे महसूस करोगे कि यार मैं एक्सपर्ट बनी? कल को तो आई थिंक ऐसा हो जाएगा कि अगर किसी के साथ कोई ऊंच नीच होती है घर के अंदर तो भी यही हो जाएगा, भाई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी, बिना कुछ करे ही चल टपक गई है। तो मैं इस चीज़ में मेंशन करना चाहूँगी, जब मैं गुड़गांव नई नई शिफ्ट हुई थी अपनी सिटी में, तो दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस मैंने सर्च किए थे, जैसे कि एंड एरिया हो गया, और द्वारका का एक मेट्रो स्टेशन है, तो बहुत सारी, एक ग्रेवयार्ड भी है, तो मैं सारी जगह रात के टाइम पे गई हूँ। तो इट्स नॉट, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। आप खुद जा सकते हैं। मैं जिस सिटी से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और अगर आपको जानना है किस सिटी से तो आप मेरे पॉडकास्ट में आके जानिएगा, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है मैं कहाँ से हूँ। तो मैं उस सिटी में भी, अगर आप सर्च करेंगे उस सिटी के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस, मैं वहाँ भी गई हुई हूँ। और रात में वहाँ पर बोलते हैं कि देयर इज़ अ, मतलब इंग्लिश मैन जो दिखता है, बट जब आप पास जाओ तो गायब हो जाता है। ये चर्च वाली है? चर्च नहीं, ग्रेवयार्ड है, बट मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का ग्रेवयार्ड है। तो वहाँ पे मैं गई हूँ, हम लोग अंदर नहीं गए थे। मैं बता रही हूँ ना, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करती हूँ, बट थोड़ा सा डरती भी हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें सेंस्ड हो जाती हैं, और सेंस में उनके दुख और उनके सैडनेस, उनका गुस्सा सेंस कर सकती हूँ, जो आई डोंट नो कैसे आया है ये।
ठीक है, बचपन से ही शायद कोई पत्थर लगा होगा। नहीं पत्थर नहीं लगाया इस चीज में। मुझे लगता है मेरे नानू को था, क्या? नानू को ऐसा सेंस होती थी चीजें, उसके बाद मेरी मम्मा को, एंड देन मुझे। तो ये थोड़ा सा जनरेशन वाइज है। क्या बात है। अब आते हैं हम किस्सों पे। जी। तो आप कुछ बता रहे थे कि आपके ही कुछ दोस्तों के रिलेटिव्स के साथ कुछ हुआ था, और आपने कुछ पर्सनली भी चीजें बताई थी जो ऑफ स्क्रीन बता रहे थे। तो पहले कौन सा बताना चाहोगे? पर्सनली में जो मैंने आपको बताया वही था, और एक चीज और थी, छोटे छोटे ही इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि बोलते हैं शेप शिफ्टर। अब शेप शिफ्टर रियल में क्या होते हैं मुझे नहीं पता। छलावा। हाँ, मतलब रियल में कैसे वर्क करते हैं, क्या कहाँ मिलते हैं, ये आप नहीं जान सकते। शेप शिफ्टर लोग कहते हैं कि जहाँ सिटी है वहाँ पे नहीं होते हैं। तो हम लोग जैसे अभी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो मेरी एक आदत थी, मैं ना, मेरा जो आंगन है वहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो जब वॉशरूम में आप जाओगे हैंड वॉश करोगे तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ। ऑल्दो मैं ऐसे नहीं गाती हूँ तो रात में, बट ऐसा नहीं कि रात के 3 बजे मैं वॉशरूम गई हूँ तो मैं गुनगुनाऊंगी। तो जो ऊपर वाले टेनेंट रहते हैं तो वो मुझे जानते हैं ऑब्वियसली, तो उन्होंने मुझे देखा रात के 3 बजे कि मैं वॉश बेसिन के पास हाथ धुल रही हूँ और ऐसे ही गुनगुना रही हूँ, बिल्कुल मेरी तरह। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन बोला कि काव्या तुम वहाँ पे थी क्या, रात में क्यों गाना गा रही थी? तो मैंने कहा आज रात तो मैं उठी ही नहीं। तो उन्होंने उसको देखा था और सोचे हमारे आंगन में ही देखा था, और मेरी ही रूप में था वो शेप शिफ्टर। वो कौन था उसके बाद ना किसी को दिखा, और कहाँ गया किसी को नहीं पता। उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया? मैंने माना नहीं है, मतलब वो ऐसे बोल रही थी तो हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ मैं करती हूँ। अब माना क्या, उन्होंने बोला तो मैं उनको डिनाई क्या करूँ? अब इसके प्रूफ तो कोई दे नहीं सकता ना। तो आपने फिर भी कंफर्मेशन दे दिया कि होगा? मैंने कहा होगा नहीं होगा, मैं तो ऐसे मतलब चिल रहती हूँ इस सब चीज़ों में। होगा ठीक है, नहीं होगा तो हाँ, रात में मैं जब जाती हूँ वॉशरूम तो थोड़ा ध्यान रखूंगी जाने में। वैसे ही इतना मतलब वियर्ड माहौल रहता है क्या आंगन में? नहीं, हमेशा। अब तो कुछ नहीं है, मैं कह तो रही हूँ। अच्छा, इस चीज़ में एक बहुत अलग चीज़ मैं मेंशन करने जा रही हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं, पॉजिटिव चीज़ें भी दिखती हैं फील करने में। जैसे कि हम लोग के घर में दुर्गा माता को बहुत माना जाता है। तो जब मैं छोटी थी काफ़ी, तो हाँ, मैंने उनकी झलक, मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ पॉजिटिव एनर्जी देखी, वाइट लाइट शैडो टाइप की। तो इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक, जिसको याद करके मुझे अभी गूज़बम्स हो रहे हैं। लोगों को वैसे नेगेटिव जब डिस्कस करते हैं तब होते हैं, आपको वाइट लाइट में? क्योंकि आपको मैं सच बता रही हूँ, हाँ। मैंने जब नेगेटिव देखा ना तो मुझे डर हुआ, मेरे पसीने छूटे, पक्का मैं बता रही हूँ। लेकिन जब मैंने वो पॉजिटिव लाइट देखी थी ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। मैं अभी बढ़ी हुई है हार्ट बीट, ये सोच के। वो अलग ही एनर्जी थी, आई कैन नॉट टेल यू वो एनर्जी क्या थी। तो इसके बाद आप एक किस्सा बता रहे थे, उसे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक इंसिडेंट है, मेरे फ्रेंड है, उसकी एक आंटी हैं। तो उनके घर पे, मतलब जहाँ वो रहती थी, तो अभी भी वहाँ कुछ है नेगेटिविटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पूजा वगैरह भी कराई गई है। तो मैं शुरू से बताती हूँ, उनकी 2 बेटियाँ थीं। तो पहली बेटी की डेथ हो गई थी किसी रीज़न से, मतलब बुखार आया, एकदम से डेथ हो गई। वो मतलब डॉक्टर के पास गई हैं, और डॉक्टर के पास से आई, और उनकी एकदम से तबीयत ख़राब हुई और उनकी डेथ हो गई। फिर जब हुआ ये कि दूसरी जो बेटी थी, जो बड़ी हुई, तो उनको क्या हुआ, उनकी शादी तय हो गई थी दूसरी वाली बेटी की। तो पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुए। तो उनका घर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट सोना उन्होंने शुरू कर दिया था, और ठंड का टाइम था। तो जैसे मैंने मेंशन किया था, लाइट नहीं आती थी, तो उनका जो वॉशरूम था वो नहीं बना था। तो जो आंटी थी वो थोड़ा मानती भी थी कि वॉशरूम नहीं, बाहर थोड़ा होता है, बाहर साइड में बनना होता है। तो वो गई, वो जो थी मतलब दीदी थी, तो उन्होंने क्या किया, दिया लिया, और दिए के मतलब अंधेरे में धीरे से उतर के वॉशरूम जाने लगी। वो ना जल गई। अच्छा। वो जल गई। आज तक मिस्ट्री है वो कैसे जली। मतलब लोग कहते हैं वो दिया गिर गया, बट बहुत बुरी जली थी उनको, क्योंकि मेरी फ्रेंड की मम्मी बता रही थी, मतलब वो बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड है, तो उन्होंने देखा था। तो आप मतलब यकीन मानिएगा, ये जो नेल्स होते हैं ना, ऐसे निकल आए थे, ऐसे पूरी स्किन जल गई थी, और फिर उनकी डेथ हो गई थी लास्ट में। तो
लेकिन जब भी हम लोग उनकी बात करते हैं तो एक जलने की स्मेल आती है इसमें। एक बार मेरी फ्रेंड मेरे घर आई हुई थी और मैं, मेरी सिस्टर, हम लोगों की आदत है, मुझे हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो पहले मेरे पास लैपटॉप था, तो लैपटॉप में बहुत साल बाद, मतलब ये बात होगी जब मेरी फ्रेंड और मैं, हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब 5-6 साल के रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए, जब मेरे पास लैपटॉप था तो मैं कॉलेज में रही होंगी, मतलब 10-12 साल। लोग कहते हैं ना हर एंटिटी का एक टाइम पीरियड होता है, तो उनकी तो एंटिटी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए था, काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन जब हम लोगों ने बात करी उनकी, तो पहले तो हम हॉरर मूवी देख रहे थे, हम लोग रात के 12-2 बजे तक मस्ती कर रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं। एकदम से पता नहीं कहाँ से हॉरर बातें शुरू हो गई, और हॉरर बातें करते करते उसने अपनी दीदी की बात करनी शुरू कर दी। अब वो दीदी की जैसे ही बात शुरू करी, हम 3 लोग हैं उस कमरे में, हम 3 हैं, बाकी मेरे मम्मी पापा अलग रूम में हैं, और बाकी उसकी मम्मी तो थी नहीं, वो आई हुई थी रात में रुकने। तो एकदम से एक जलने की स्मेल आई उसी रूम में, और उस रूम में ना मतलब कोई भगवान वगैरह है नहीं। तो अब हम लोग डरे एकदम से। अब हम लोग लाइट ना बंद करें, रात के 3 बज रहे हैं, सोए नहीं, और अगर मम्मी पापा को बताएंगे तो वो डांटेंगे कि रात में तुम लोग मूवी देख रहे हो, जग रहे हो। तो वो फील हम लोगों ने उस दिन किया, सबने किया, हम तीनों ने उस जलने वाली स्मेल को फील किया। उसके बाद जब भी वो, उसने बताया जब भी वो बात करती है उनकी, तो वो जलने की स्मेल आती है। तो मैं ये कह रही थी कि वो जो घर है वो हॉन्टेड कैसे है, क्योंकि उनके 2 ही बेटियां थी, और वो दोनों बेटी की डेथ हो गई, उसी घर में डेथ हुई किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक को बुलाया उसी घर में, और तंत्र मंत्र कराया। है क्यों? तंत्र, क्योंकि उनकी दोनों लड़कियां विदाउट एनी रीजन, मतलब एकदम से खत्म हुई। तो उनको अपने, ऑब्वियसली सब अपने लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो मेरी लड़कियां हैं मुझे उनसे मिलना है। और वो ना सबको दिखती थी अपनी मम्मी के अलावा, मतलब आके बताते थे लोग। हाँ, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो सबको दिखती थी, मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसकी मम्मी को भी दिखती थी, लेकिन अपनी ही मम्मी को नहीं दिखती थी। वो किसी ना किसी रीज़न से नाराज़ थी। तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, अपनी बेटियों को बुलाते हैं और उनकी मोक्ष के लिए, कि उनकी आत्मा भटके नहीं इधर उधर, तो उसके लिए पूजा करा देते वही तंत्र मंत्र से। तो कहते हैं कि जो मटके होते हैं, आप मटके वाला कोई पूजा होता है तंत्र मंत्र, अगर वो मटकी फूट गई है तो आपका मतलब वो तर गई आत्मा, अदरवाइज वो यहीं रह गई। तो उन्होंने 2 मटके लगाए, दोनों ही मटके नहीं फूटे, और भयंकर तंत्र मंत्र हुआ। वो उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने ये भी कोशिश करी कि उनकी जो लड़कियां हैं वो वापस आ जाएं, उनके मतलब कंसीव कर ले वो उस टाइम पे, कंसीव खुद से कंसीव कर ले। तो खुद से कंसीव करना पॉसिबल नहीं था, तो एक लड़का था और उनका, तो उसकी शादी करा दी, मतलब एक एज पे 24-25 की एज में। अब उससे ये बोला कि अब तुम्हें कंसीव करना है, और उन्होंने कोशिश करी कि वो जो कंसीव हो वो लड़की ही कंसीव हो उसी घर में। उन्होंने वो भी कंसीव हुआ, मतलब हुआ, और उसके बाद लेकिन उनकी जो लड़की, मतलब उनकी जो लड़की हुई वो मरी पैदा हुई। अबे यार ये चल क्या रहा है? हाँ एग्जैक्टली, वो लड़की मरी पैदा हुई, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड इतनी मतलब क्लोज है, उसने बताया कि वो खुद गई थी देखने के लिए, हेल्दी बच्ची, कोई भी रीज़न नहीं था उसका, और डॉक्टर ने भी बोला कि हुआ क्या। तो उन्होंने मतलब इतनी कोशिश करी, इतने तंत्र मंत्र कराया, लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने बोला ना कि वो हेल्दी थी, विदाउट एनी रीज़न उसकी डेथ हो गई, उस दिन से उन्होंने वो घर छोड़ दिया। अब आगे आते हैं, जिसने घर खरीदा, अभी तक लड़कियों पे था, अब उसके बाद उनके बहू के 2 बच्चे हुए और दोनों हेल्दी हैं, उस घर में नहीं हुआ एक भी। लड़की हुई तो वो लड़की खत्म हो गई, लड़की तो उनके घर में आ ही नहीं रही है। 2 लड़के हैं। हाँ, उसके बाद 2 लड़के हुए हैं, अब लड़कियां तो हुई नहीं, फिर भी लड़कियां नहीं हुई अच्छा उस घर में। और अब उनको छोड़ते हैं। अब जिनको उन्होंने बेचा उनके 2 लड़के थे, उन्होंने सोचा लड़के हैं, लड़कों को तो हार्म हुआ नहीं। अभी मतलब उसने, मेरी फ्रेंड ने बताया कुछ टाइम पहले, अभी भी हॉन्टेड है, क्योंकि उसने ये बताया कुछ टाइम पहले उस बड़े लड़के की उस घर में डेथ हो गई है। तो उस घर में कुछ है नेगेटिविटी, मतलब इट्स अ वेरी ब्लैक एंटिटी। ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई कर्स चलता आ रहा है, उस कोई घर में कर्स जो है, जाएगा बलि। हाँ जी, कोई कर्स है जो बिल्कुल ही सब पे हो रहा है। पहले हम लोगों को लगता था, सबको लगता था कि लड़कियां हैं, बट अब ये नहीं है, वो सब बच्चों पे स्पेशली है। कुछ तो कर्स है जो उस घर में अभी भी है, कंटिन्यू हो रहा है। पता करने की कोशिश नहीं की?
मैंने और मेरी फ्रेंड ने तो नहीं करी है, क्योंकि हम लोग तो अभी नॉर्मल वाले इंसान टाइप से हैं कि भाई हम लोगों ने पता चल गया, सुन ली किसी कहानी को, पता तो नहीं किया किसी ने, और करा हो तो उन्होंने करा होगा जिन्होंने तंत्र मंत्र बुलाया था हाँ, तो तांत्रिक को। उनका क्या रिजल्ट निकला, उन्होंने कुछ बताया नहीं वो जो ये आए थे? मुझे तो नहीं पता, मेरी फ्रेंड ने इसके बारे में तो मुझे नहीं बताया कि क्या रिजल्ट निकला, लेकिन हाँ कुछ तो रहा ही होगा, है मतलब वहां पर बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कह रही, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। क्या बात है यार, ऐसे अगर घर बलि लेने लगे फिर तो भाई साहब मौतों का सिलसिला वहाँ कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरी फ्रेंड बताती है कि जब वो जाती थी, हम्म। क्योंकि अब वो तो रिलेटिव है, आंटी हैं, तो वो जाती थी, तो वहां पर एक्चुअली उसको बहुत डर लगता था। जैसे वॉशरूम ऊपर भी बन गया था, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया कि वो बाहर की तरफ थोड़ा होता था, तो उसको बहुत डर लगता था वॉशरूम में अकेले जाना ही नहीं, उस घर में कोई भी बच्चा सेफ फील नहीं करता था। तो वो मेरी फ्रेंड बताती थी, उसने एक बार मुझसे बोला था चलने के लिए कि चल मैं तुझे दिखाती हूँ, मैंने कहा देखो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत चीज़ें अजीब सी फील होती हैं, अब मैं तो नहीं जा रही, तो मैं तो नहीं गई उस घर में कभी भी। फ्रेंड ने कितनी गलत चीज की, मतलब बिना बताए ले जाना था। नहीं नहीं, अच्छा हुआ नहीं ले गई, मुझे तो डर लगता है। बिना बताए ले जाती तो वहां पे शायद आपको भी कुछ अनुभव हो जाता। वैसे भी आप लोग सारे के सारे टोली में चले तो हो पैरानॉर्मल फील करने के लिए। बताओ यार, इसका तो मतलब बड़ा अजीब ही सिलसिला सुनने को मिला। हाँ जी, और ऐसी आप भी बता रहे चीजें हो कि होती है। आप बता रहे थे कि जब भी इस चीज के बारे में डिस्कस होती है तो जलने की स्मेल आने लगती है। हाँ जी, मुझे ना ये बताने में भी डर लग रहा था, इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अगर बताऊंगी तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी दिक्कत स्मेल हो। आए, हाँ हम दोनों को ही स्मेल आने लग जाए यहाँ पर। हाँ तो रही है, मुझे नहीं आ रही है अभी। मुझे भी नहीं आ रही। मैं रिएक्शन देखना चाह रहा था, क्या रिएक्शन नहीं, आएगा। मुझे नहीं आ रही है अभी। खैर ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये धारणा है, या शायद क्या पता कहीं पे ऐसा कुछ फील होता हो, लेकिन ये हमारा स्टूडियो है तो यहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। ये पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है स्टूडियो। आप मानते हैं पैरेलल यूनिवर्स में? बिल्कुल मानता हूँ। मैं भी, मतलब मैं तो कहती हूँ कि कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में। जैसे कि लोग कहते हैं एलियंस हैं, तो मुझे लगता है ऑब्वियसली दूसरे प्लैनेट में लोग रह सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं ये नहीं होता। और अच्छा, भूत की जो लोगों की है ना कि कॉन्ज्यूरिंग में, जो मैंने अपने में भी बोला हुआ है कि कॉन्ज्यूरिंग में वो ऊपर बैठ के कूद रही है, असली में पैरानॉर्मल वर्ड ऐसे नहीं वर्क, मुझे तो नहीं लगता ऐसे वर्क करता है। सम एंटिटीज़ हैं जो होती हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कह रहे, बहुत एनर्जेटिक होती हैं, कुछ जिनके पास थोड़ी पावर होती है, कुछ नॉर्मल होती हैं। तो एंटिटीज़ होती हैं, शैडोज़ दिखती हैं, मुझे तो शैडोज़ दिखती हैं, कभी किसी का प्रॉपर फेस मैंने नहीं देखा आज तक। और फील होता है, आपको अजीब सा फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कॉन्ज्यूरिंग में दिखाया गया ये हकीकत है? नहीं, ऑल्दो कॉन्ज्यूरिंग इज़ माई फेवरेट मूवी। कॉन्ज्यूरिंग 1 जो है जिसमें वो कूदती है, वो तो फेवरेट सीन ही है मेरा, लेकिन वो फन के लिए है, आपका फन टाइम जब आपको देखना है, कोई हॉरर देखना है। बट रियल हॉरर तो मुझे नहीं लगता ऐसे वर्क करता है। कोई नहीं, मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें हकीकत में होती हैं। अच्छा, ऊपर से बैठ के कोई कूद सकता है? यस, ये दिखता है प्रॉपर? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सब कुछ होती है, जिनके साथ होती है उन्हें ही मालूम है। ओके। मैंने अपने चैनल पे ऐसे भी केसेस कवर कर रखे हैं जहाँ पर पूरा मोहल्ला डरता है। ओके। ठीक है, और आज भी मैं ऐसे बहुत सारे मोहल्लों को जानता हूँ जहाँ पर इस चीज़ का डर है। मैं बता देता हूँ ऑडियंस को, हमारे ही घर के पास जहाँ मैं पहले रहा करता था, वहाँ पर एक फैमिली थी। वो फैमिली अपने घर को लॉक करके गई थी, शादी अटेंड करने गई थी वो, और पूरे घर को लॉक करके गई थी। सीसीटीवीज लगे हुए थे। जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि सीसीटीवीज रूम में नहीं लगे थे, अंदर बाहर लगे हुए थे। जो एरिया कवर करने वाला था, पर्सनल तो चीज़ें क्यों कवर करेंगे। जब वो लोग आए ना तो उन्होंने देखा, जब गेट खोला तो उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था, सारा का सारा सामान। तो कोई चोर भी तो हो सकता है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन उठेगा, ऑब्वियसली ये उठेगा। हाँ जी। मैं अगर चोर वाला होता तो मैं यहाँ डिस्कस करता नहीं। उन्होंने अपने सारे सीसीटीवी देख लिए, ना ही कोई अंदर आया ना ही कोई बाहर गया। तो ये हुआ क्या? तो क्या रूम से कोई एंट्री या कोई विंडो कुछ नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, पूरा नक्शा बताया तुम। सामने से एंट्रेंस है, पीछे एक गेट है, दोनों पे कैमरे लगे हुए हैं, और दोनों में अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर से अंदर से भी देखा जा रहा, बाहर से भी देखा जा रहा। और अगर विंडो है जैसे रूम्स विंडो में? नहीं है ही नहीं विंडो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, इधर भी घर है उधर भी घर है, सामने एंट्रेंस है, विंडो है नहीं, क्योंकि सामने जो एंट्रेंस है उसके बगल में बाद में गैलरी आती है, गैलरी के बाद घर स्टार्ट होता है, तो विंडो का मतलब होता ही नहीं।
ओके। तो ऐसी चीज में हुआ क्या, अब पूरे जब मोहल्ले को ये बात पता चली तो एग्जैक्टली उसकी चीजें ये निकल के आई थी कि उस गली में एक औरत थी, वो मरी थी और वो आज भी उसके चलने की आवाजें आती है। ये मुझे लग रहा है ये कहाँ, मतलब ये इंसिडेंट मैंने सुना है आपके पॉडकास्ट। मैंने बता रखा है। हाँ, ये मैंने सुना है आपके पॉडकास्ट। लेकिन आप ये लगा लो कि इस पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये चीज हुई कैसे और ये पॉसिबल है कैसे, तो इसको आप क्या जस्टिफाई करोगे कि चूहे ने फेंक दिया, बिल्ली ने फेंक नहीं, दिया? बिल्ली चूहा पूरा घर का सामान नहीं फेंक सकता, ये तो मैं भी मानती अटैचियां हूँ। खुली हुई थी, रिमोट इधर से उधर पड़ा हुआ था। ओके, तो मतलब जैसे बाहर वो घूमती है, वो उस दिन घर में क्यों आई अगर उसकी कोई था नहीं ना। जब उस लोकेशन को अबैंडन छोड़ दिया गया तब वो चीज एक्टिव हुई है। अभी एक बात बताओ, जैसे हम बात करते हैं, चलो आपसे ही पूछता हूँ मैं, आपने बोला कि पैरानॉर्मल चीजें ऐसे नहीं होती। इंडिया में इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, इतने करने वाले हैं, उतारने वाले हैं, यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है इस चीज को लेके इंडिया में कि आप दिया हुआ मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में केस कितने बिगड़ जाते हैं? वहां पर जब एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है तो लोग एक्सट्रीम केस लोग लेविटेट करते हैं, पता है आपको, हवा में होते हैं वो। देयर इज मतलब मूवी है ना जिसमें मूवी छोड़ दो ना आपने, नहीं, रियल इंसिडेंट्स Yes. वाली, रियल इंसिडेंट एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, एमिली रोज मैंने एमिली देखी रोज है। के अलावा और भी बहुत सारे और हैं भी एक्सॉर्सिज्म भी है एक, जहां पर केसेस इतने बिगड़ गए थे, जिन चीजों का कोई सवाल नहीं होता उनको मेंटली कंडीशन खराब बता के छोड़ देते हैं। नहीं तो एक बात बताओ, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो तो इन चीजों को नहीं मानते ना। लेकिन डॉक्टर्स के पास जब ऐसा लगता है सिचुएशन बिगड़ रही है तो वो क्या बोलते हैं कि अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। हाँ, कि इसके लिए दुआएं करो, दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। क्यों? हाँ जी, क्योंकि उनको कभी कभी नॉर्मल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि उसके साथ नेगेटिव कुछ मैं हुआ आपको हो। एक चीज बताता हूँ, जब मैं दोस्त कास्ट में गया था ना, हम्म दोस्त कास्ट जो चैनल है, हम जब पॉडकास्ट में जाते हैं तो हम स्टोरी टेलिंग करने जाते हैं। दोस्त कास्ट में जब मैं गया था, विनम्र वहां पर जो होस्ट थे, उन्होंने मुझे बोला अक्षय आप आज ना प्रूफ करके उठ जाओ मुझे कि ये चीजें होती हैं। मैं प्रूफ करके उठा था उन्हें। अब मुझे नहीं पता कि उनको कितना भरोसा हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन जो एक लाइन थी मैं उन्हें बॉर्डर तक लेके आ गया था कि देख भाई ये चीजें होती हैं तो होती हैं, आप इन्हें टाल नहीं सकते, आप इन्हें बार बार दिमागी रूप से बोल दोगे। मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, फादर एमोथ उनका नाम था, क्या था मुझे नाम ढंग से याद नहीं आ रहा। उनकी यूट्यूब पे लास्ट वीडियो है जहां पर वो एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के सामने। ठीक है, जिस लड़की के ऊपर परफॉर्म करा जा रहा है उस लड़की के मुंह से अलग अलग आवाजें निकल रही हैं, पब्लिक के सामने हो रहा है, चर्च में हो रहा था या कहाँ हो रहा था मुझे नहीं पता। तो फादर एमोथ जो थे वो अपनी तरफ से कर रहे थे, पॉसिबिलिटी होगी तो एडिटिंग टीम एक बार उस क्लिप को भी लगा देना थोड़ा बहुत यूट्यूब से निकाल के। आप इसमें देख सकते हो कि वो लड़की कितनी इधर उधर हाथ पैर मार रही है, हाथ पैर मार रही है, हाथ पैर मार रही है। इसके बाद क्या हुआ, फाइनली सबके सामने वो लड़की ठीक हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ठीक हो गई तो फादर एमोथ ने बोला कि चलो अब मैं चलता हूँ। तो घर वालों ने बोला कि फादर हमें और चेक कर लो और हमें और क्लीन कर दो, हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो। ये एंटिटीज इस तरीके से खेलती है ना, सबकी रूह कांप गई थी जब फादर एमोथ ने दोबारा प्रेयर शुरू की एक एक के इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तब उस लड़की में दोबारा निकल आया। तो मतलब वो सिर्फ शो कर रहा था कि मेरे Yes. पास है नहीं, मतलब कर रही थी हाँ, या फिर जो भी उस लड़की एंटिटी को थी, पता ही नहीं हाँ था। मतलब जो एंटिटी थी वो शो कर रही थी कि उसके Yes. है, मतलब उसकी चली गई है चला जिससे गया। कि सारे लोग चले जाएं और उसको फ्री कर दें। लेकिन वो एंटिटी फिर निकल के आ गई और इसके बाद क्या हुआ, फादर एमोथ में इतनी शक्ति थी ही नहीं, वो इतने थक गए थे कि वो इस चीज को सॉल्व कर पाए, तो वो अपने घर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ। यस, वो कभी दोबारा उस एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करने आ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। इसके ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है उन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। ओके, पोप, हाँ, जो अभी रिसेंटली आई हाँ थी। जी, मैंने और वो देखी है। उन्हीं से ही पूरी इंस्पायर होके बनी थी कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 80 से 100 एक्सॉर्सिज्म कर रखे हैं। तो ये किसका एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं, गाय भैंस का थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली इंसानों का कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं खुद मानती हूँ, मैंने आपको बताया, मेरे को दिखती है, बट मुझे नहीं लगता कि वैसे होगी कि कोई एंटिटी आपकी ऊपर बैठी हुई है और वो आपके ऊपर कूद गई जैसे उसमें दिखाया है। अब एक बात बताओ, जो क्लिप अभी आप देख रहे हो दोबारा देख लो, उस लड़की को कितने जनों ने पकड़ा हुआ है? अगर उस लड़की को आप छोड़ दोगे नहीं, तो आपको अंदर क्या की लगता है? बात नहीं कर रही हूँ मैं, अलग से मैं सिर्फ तो आपसे एंटिटी। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाँ वो जो जी। लड़की वहां बैठी हुई है उसे 4 आदमियों ने पकड़ रखा है, 3 आदमी 2 आदमी जितने भी हैं, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो कहीं से भी उठ के बैठ के कूद जाएगी? नहीं,
वो नॉर्मली कोई इतना entity है स्ट्रांग ना, तो नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी एंटिटी है, ये इंसान के ऊपर घर करती कैसे है? कैसे? शुरुआत होती है प्रेजेंस से। ओके। ठीक है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी ले लो, उसमें सबसे पहले क्लैप हुआ, हाँ ठीक है, मुझे भी हुआ था। धीरे धीरे मार्क्स आए बॉडी पे, जब वो देखती है छुप के वॉशरूम में मार्क्स आ रखे हैं, फिर धीरे धीरे और ज्यादा प्रेजेंस बढ़ती है, हाथों पे मार्क्स आने शुरू होते हैं, बाल खींचने शुरू होते हैं, या फिर आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। उसके बाद अचानक से एंटिटी जब देख लेती है कि पूरा पोजेस करने की प्रक्रिया हो ली, जहां पर आके ऐसा हो गया कि ठीक है भाई आपके ऊपर चीजें दिखने लग रही है कि मार्क्स आ गए, मतलब कोई एंटिटी आपके ऊपर पोजेशन कर रही है लेकिन आपको फील नहीं होने दे रही। एक टाइम ऐसा आता है जब आप फुल्ली पोजेस हो जाते हो और उसके बाद आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। तो उसके लिए आपका माइंड वीक होना चाहिए ना? नहीं, इंसान वैसे ही वीक है और वो टाइम के हिसाब से वीक होता रहता है। कैसे? जब आप सुबह उठोगे आप देखोगे यार मेरे यहाँ पे निशान कैसे आ गए। आप अभी पैरानॉर्मल के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तब तो आप उसी के बारे में सोचोगे। उससे डिप्रेशन क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होती है, और फिर ये एंटिटी आपको फील कराना शुरू करेगी कि कमरे में है, बार बार सामान गिरेगा, आप और वीक होगे। आपके दिमाग में वो चीज़ें चलने लगेगी कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पक्का वही है वही है वही है वही है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में सोचते चले जाओगे, आपके ऊपर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाएगी। जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम है, ये सब क्यों इतने पावरफुल हैं? क्योंकि ये उच्चारण इतना करते हैं भगवान के नामों का, मंत्रों में शक्ति होती है। इनके बारे में लोग इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो पॉजिटिविटी यूनिवर्स में घूम रही है ना। बिल्कुल आपके पास आएगी अगर आप पॉजिटिव सोचोगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगी। हाँ जी। आज हर इंसान अपने घर में बैठ के पॉजिटिव कौन सोच रहा है? बहुत कम, बहुत कम। सारे आप अभी भी ये देख लेना, मेरे स्टूडियो में भी आएंगे ना तो पता क्या बोल देंगे, भाई ये वाला हिस्सा ना तुम्हारा बहुत मट्टी पकड़ता है। ओके। ये वाले हिस्से में ना तुम्हारे है, अभी जैसे लाइट में थोड़ा बहुत आवाज आ रही है, तो वो ये नहीं देखेंगे पूरा क्या है, वो ये देखेंगे कि बोलते हैं ना दांत के बीच में पालक फंसा वहीं जीभ जा रही है। तो इंसान के अंदर ये चीज रहती है और इंसान यहीं से आके फंसता है और यहीं से आके नेगेटिविटी का जन्म होता है। बोलते हैं ना जहाँ पर कूड़ा करकट रहता है वहाँ पे ये चीजें ज्यादा होती है, अबैंडन्ड घर रहता है वहाँ पे ये चीजें ज्यादा होती है। तो इंसान जितना पॉजिटिव रहेगा इन चीजों से दूर रहेगा, नहीं तो इन चीजों को तो आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, वो आपके दिमाग में, आपके हाथ में। खैर आते हैं हम नेक्स्ट किस्से पे। हाँ जी। काफी हमने समझा दिया। मेरे पास लेकिन एक क्वेश्चन है इस चीज से हमेशा से, मतलब मुझे मेरा ही पॉडकास्ट ले रही है आज। नहीं बट जिज्ञासा है मुझे, अगर आप नहीं इसमें ऐड करना चाहो। मतलब एक क्वेश्चन है मेरा कि मैंने सुना है जो एंटिटीज होती हैं वो हमेशा उतना ही ट्रैवल कर सकती है, मतलब एंटिटीज तो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, उतना ही कर सकती है जितना उनको पता है। तो ऐसे एंटिटी तो फिर एक देश से दूसरे देश क्यों नहीं चली जाती है? इनको पता है नहीं होता, इनका एक दायरा होता है ना, होता है ना, बस वही पूछ रही हूँ मैं। बाउंड्री जैसे लंबी लहरमाइन है, हाँ, तो वो उसके अंदर ही वो अपना चल रहे हैं। आप ये देखो ना कि वो उस जगह से जुड़ गए हैं। आपने 1920 मूवी देखी? हाँ जी। जब तक लीसा बाहर थी तब तक तो वो ठीक थी, जब वो उस घर में गई तभी हुआ ना। राज मूवी देखी? हाँ। राज मूवी में जब तक वो ऊटी नहीं गए थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था। जैसे वो गई, वो बस एक इशारा मिलता है, एक इशारा मिलता है। जैसे वो गाड़ी में जब बिपाशा जा रही थी, सोनिया नाम से आवाज आई थी, गाड़ी पलट गई थी। ये एंटिटीज इतना तब कर सकती हैं जब ये आपको बहुत टाइम से आपको कुछ बताना चाह रही है, और जितनी एंटिटी में तड़प होती है उतना ज्यादा वो पावरफुल होती है। मतलब जितना ज्यादा उनके अंदर नफरत होगी उतनी ज्यादा पावर वो गेन करते हैं। तो अगर जैसे मुझे भी क्लैप और वो सारी चीजें सुनाई दे तो आपको लगता है कि एंटिटी रियल में है, कुछ हार्म कर सकती है? बिल्कुल। आप ही के साथ क्यों होगा, किसी और के साथ तो नहीं हो रहा। हाँ, वही मुझे भी यही लगता है कि मुझे क्यों सुनाई दे रही है ये सारी चीजें। भाई इसके पीछे के रीजन होते हैं ना, या तो आपका पैर पड़ा है, या फिर किसी ने करवा रखा है, या आप गलती से लेके आ गए। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से क्या है। आपने बताया आपके आंगन में छलावा घूमता दिखा। हाँ, उसके बाद वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। उसके बाद आप बता रहे आपको क्लैप सुनाई दी। धीरे धीरे आपको आकृति भी दिख जाएगी, फेडेड चीजें हिलती हुई भी दिख जाएंगी। धीरे धीरे आपको लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है। आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे, फिर आप इन चीजों में और घुसना शुरू करोगे, रिसर्च करोगे, वीडियोस देखोगे, और प्रेजेंस फील होगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ दिक्कत है। लेकिन मैं अभी इस चीज को इसलिए नहीं बोल रहा आपके साथ दिक्कत है क्योंकि ये चीजें आप बता रहे हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है जरूरी थोड़ी सही, मतलब मुझे, लेकिन इतने इंसिडेंट्स गलत भी तो नहीं हो सकते। आप यहाँ स्टूडियो में हो,
बता रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, बाहर निकल के पता चले आपने अपना सर फोड़ लिया पत्थर पे मार के, आप दिमागी रूप से पागल हो, मैं क्या करूंगा? ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? अगर मैं पागल हूँ, मैं एक एडुकेटर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं कितने सारे बच्चों के भविष्य बना रही हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको देख के लगता अभी है? आपने केस स्टडी नहीं सुनी कि एक फीमेल थी, सीईओ थी वो किसी फर्म की, एआई सॉफ्टवेयर की, उसने अपने 4 साल के बच्चे को खत्म कर दिया। कोई उम्मीद लगा सकता है? 100 सबसे एजुकेटेड वुमेन्स में उसका नाम आया था। उसने अपने बच्चे को क्यों खत्म करा? सिर्फ इसलिए खत्म करा क्योंकि अपने पति से उसका डाइवोर्स हो रहा था, अपने पति को वो बच्चे को देखने ही देना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उसने अपने अपने बच्चे को मार दिया। अच्छा, हाँ मैंने सुना है, लेकिन ये तो फिर साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हुई ना, तो ये मैंने भूत भी तो थोड़ी यही है, बोला, ये साइकोलॉजिकली यही तो बोला कि अभी आपकी मैं एक सिक्के नहीं, की मेरे बात सुनूं। साइकोलॉजिकली लेकिन प्रॉब्लम नहीं मैंने है। एग्जांपल दिया। हाँ, मैं बता रही हूँ। मैं अगर आप एजुकेटर हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जांपल और रियलिटी में डिफरेंस होता बिल्कुल है, लेकिन आप मेरा दे रहे तो मैं भी बता दूं, मेरे पॉडकास्ट में आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो आप खुद ही देख लेंगे कि मैं साइकोलॉजिकली सीखूं कि नहीं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ हाँ जी। कि जो जैसे एक डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर को कुछ भी बता लो कि मेरे पेट में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, वो बोलेगा जब तक मैं चेक नहीं कर लूंगा, ना तो मैं किसी दूसरे की राय को सुनूंगा, ना मैं आपकी सुनूंगा। हाँ जी। आपसे वो पूछ लेंगे बस। आप कितनी बार डॉक्टर के पास जाके इंसान बोलता है नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो बोलता है भाई है और इसकी दवाई ऐसी खानी पड़ेगी। आप कितनी डिनाई करोगे? नई बीमारी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर को तो पता है ना, वो तो अपडेटेड है। या ऐसे ही होता है, आप कभी पोजेस हुए, आप जाके बोल दोगे नहीं मैं तो नहीं हूँ, और इन पर मूवीज भी बनी हुई है बड़ी बड़ी जहां पर वो बोल रहा है मैं नहीं हूँ, और जो देखने वाला उसे साफ पता चल रहा है कि वो है। खैर आते किस्से पे। हाँ जी, एक और इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। इसमें मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ना ही जगह डिस्क्लोज कर सकती हूँ। तो मैं, एक लड़की है जो मेन कैरेक्टर है, तो उस लड़की का नाम रख लेते हैं काव्या, मेरा ही नाम ले लेते हैं। और एक लड़का भी है, मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो लोग बचपन में हैं। मैं सबसे पहले लोकेशन जो घर है उसका आपको बता देती हूँ कैसा है। पुराने टाइप के जैसे घर होते थे, तो एंट्रेंस है, इधर पूरा बड़ा सा एक लॉन टाइप का है, आंगन बोलते हैं, बड़ा बाहर वाला आंगन, और फिर फ्लोर्स बने हुए हैं। तो 2 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट एंड सेकंड पे छत है। तो ऐसा ये घर है। तो जो बच्चे हैं, क्योंकि वो बड़ा सा आंगन है तो खेलने आसपास के सारे बच्चे आते हैं, तो उसमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम रख लेते हैं अक्षय, क्योंकि आपके पॉडकास्ट में आई हुई तो हमारा ही नाम ले लेते हैं, काव्या एंड अक्षय, ठीक। तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब क्या है, जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं, काव्या के पेरेंट्स, वो रह रहे हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर टेनेंट रह रहे हैं, और सेकंड फ्लोर पे तो छत है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एक अजीब सी चीज़ होती है, जब भी कोई खाना बनाता है, किचन है, इधर रूम्स हैं, तो और बीच में ये स्टेयर्स गई हुई हैं, तो किचन पे जब भी कोई खाना बनाता है, कोई भी मतलब यूज़ करता है, उस किचन में उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, और किसी को कुछ फील नहीं होता, वो जलता नहीं है इंसान, ना ही उसको चोट लगती है, उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और सब मना करते हैं कि रात में आपको छत में नहीं जाना। तो ऐसे बहुत टाइम तक मतलब वो बच्चे जो है सुनते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होता है, कहते हैं चलो आज छत पे खेलते हैं। सारे बच्चे जो आसपास वाले होते हैं कहते हैं एक काम करते हैं, चलो छत पे खेलते हैं। तो जो काव्या मना करती है कि उसका घर है, वो कहती है नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मना किया हुआ है। तो उसने बोला नहीं, अक्षय ने बोला और सारे लोगों ने बोला कि चलो चलो, नहीं चलते हैं। तो वो लोग ना रात के 5 बजे, मतलब शाम का अंधेरा होने लगता है, 5-6 बजे वो लोग जाते हैं छत पे। तो जब छत पे खेल रहे हैं तो उन्होंने जो छत जो है वो 2 पार्ट पे डिवाइडेड है, क्योंकि बीच में स्टेयर्स गई है, तो इधर थोड़ी सी छत है, इधर थोड़ी सी छत है, ऐसे है। तो इस साइड वाली जो छत है उसमें खेल रहे हैं, और इधर वाली छत पे उनको कोई दिखा, तो वो लोग डर गए, बच्चे वो लोग वापस आगे नीचे आ गए। उस दिन काव्या जब सोई तो उसको डरावने सपने आए, और बाकी बच्चों को भी वही बुखार आ गया, कोई बीमार हो गया, बट अक्षय के साथ कुछ अलग हुआ। उसके पेरेंट, मतलब आप माइंड मत करिएगा, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई दूसरे दिन ही, मम्मी पापा दोनों की। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है कि पेरेंट्स की डेथ हुई। तो वो लड़का बिल्कुल सैड हो गया और उसको दूसरी सिटी मूव कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब कहाँ रहेगा वो, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता था, रिलेटिव्स के साथ, अपनी दादी के साथ या नानी के साथ, वो चला गया छोड़ के। अब ये तो बचपन की कहानी, मतलब अब ये चलता हुआ आ रहा है। और
मतलब आप मानेंगे नहीं, उस फर्स्ट फ्लोर पे अभी भी टेनेंट रह रहे हैं, डरते हैं लेकिन खाना वहीं बना रहे हैं, और बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, किसी को नहीं पता यहाँ हुआ क्या है, और कोई जानना भी नहीं चाहता। इवन काव्या के पेरेंट्स भी नहीं पता कर रहे, क्योंकि उनको सब इतने डरे हुए हैं कि कोई पता नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, अब काव्या थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब ये काफ़ी सालों से चल रहा है, तो अब काव्या बड़ी हो गई है, सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कहीं ना कहीं पोस्ट हो गए हैं, काव्या भी जॉब करती है, तो ये सारी प्रॉब्लम लेकिन उसके घर में चलती आ रही है। तो अब काव्या ने डिसाइड किया है कि इसको सॉल्व करना है, कि मेरे घर में चल क्या रहा है, क्योंकि टेनेंट्स बहुत जल्दी जल्दी छोड़ते रहते हैं, घर वाले भी बीमार रहने लगे हैं, बच्चे भी, मतलब कोई उसके साथ खेलता नहीं, बात नहीं कर, सॉरी खेलता नहीं है मतलब आता नहीं है उसके घर में, बात नहीं करता है। तो अब हुआ ये कि एक दिन उसको पता चला कि जो सिटी है, सिटी के बिल्कुल कॉर्नर पे कहीं पर एक पेड़ के पास एक बाबा जी हैं जो बहुत टाइम से कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए हुए हैं। तो वो वहाँ जाती है, और आप बिलीव नहीं करेंगे वो किससे मिलती है, वो अक्षय से मिलती है। अक्षय बाबा बना हुआ है? नहीं, तो वो अक्षय भी वहीं आया होता है आसपास कहीं पर किसी से मिलने। अब वो लोग बड़े हो गए हैं, वो दोनों बहुत टाइम बाद मिलते हैं, और वो सारी बातें फिर बताती है। तो बचपन में क्योंकि सब भूल जाते हैं, तो वहाँ बात होती है, फिर बाबा से बात होती है, तो बाबा ये बताते हैं कि उस घर में किसी की जल के मौत हुई थी, तो वो अभी भी वहीं है, और वो सिर्फ वो तुम्हें ज़्यादा फील होती है, काव्या को ज़्यादा फील होती है, क्योंकि वो उसी से मुक्ति पाएगी, मतलब वो काव्या रास्ता है काव्या मुक्ति का। ही है मुक्ति, और वो इसीलिए सबसे ज़्यादा काव्या पे फोकस करती है, लेकिन काव्या हमेशा उसको इग्नोर करती हुई आई है। तो अब हुआ ये कि उन्होंने बता दिया रास्ता करना क्या है। अक्षय ने बोला कि मेरे जो घर वाले हैं, मतलब जहाँ वो रहता है, नानू नानी ने बिल्कुल मना किया है कि ये सिटी में ही नहीं जाना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के ऐसे हो गया था। तो अब क्या है, अब अक्षय कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट वो मना कर देती, नहीं तुम मत करो। तो वो वापस चला जाता है, बट उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ मैं हेल्प करूँगा, मैं हेल्प करूँगा। तो वो बाबा जी से कह के उसको एक तावीज़ दिलवाता सबसे पहले तो, और फिर वो साथ चलता है। तो वो दोनों उस दिन हिम्मत करते हैं, कहते हैं आज हम लोग ऊपर जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, धीरे धीरे टेनेंट्स जाने लगे थे, तो अब फर्स्ट फ्लोर खाली रहने लगा है, अब कोई टेनेंट नहीं है, सेकंड फ्लोर पे कोई जाता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से होके ही जाना है। तो पूरा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर में भी इतनी नेगेटिविटी आ रखी है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पूरा खाली पड़ा है। अब ऐसी चीज़ें फील होने लगी है कि आसपास एरिया वाले भी लोग भी फील करने लगे हैं। तो किचन में तो वो फील होती है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर जाओगे आप तो अंदर में एक अलमीरा है, अलमीरा के पास एक अलमीरा है, एक अलमीरा के पास एक कॉर्नर है, जो अगर जैसे आप लाइट जलाते हो ना, कुछ कॉर्नर्स होते हैं जहाँ लाइट ही नहीं पहुंचती है, तो वो एक कॉर्नर है जहाँ पर लोग उसके प्रेजेंस करते थे जब लोग रहते थे। तो बाबा जी ने बोला यही था कि वहाँ उस कॉर्नर पे तुम्हें पहुंचना है, और वो तुम पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि ऑल्दो तुम उसका, मतलब काव्या से बोला तुम जरिया हो उसका, लेकिन वो तुम्हें भी आसानी से थोड़ी इतने साल से यहाँ रह रही है तो जाएगी, वो तुम्हें जाने देगी। तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ कुछ ना कुछ होगा उसका रह गया है जो तुम्हें वहाँ पे जलाना है, दैट उतना ही करना है। बट उतना सुनने में सिंपल है, किसी को डर लगता हो और वहाँ जाना, और वो उसको बहुत डर लगता था। तो अक्षय ने कहा मैं साथ जाऊंगा, तो वो लोग फिर जाते हैं, बट वहाँ पे काव्या को सीधे सीधे दिख रही है, और वो गेट पे ही दिख रही है, वो गेट के अंदर ही नहीं जाने देगी उसको। अब वो कैसे जा रही है, क्योंकि उसका तावीज़ होता है उसके पास, तो अक्षय के पास भी होती हैं चीज़ें, मतलब वो तांत्रिक जी ने दी होती हैं कुछ चीज़ें कि ऐसे ऐसे डाल देना, पानी डाल देना। तो वो किसी तरीके से वो लोग अंदर पहुँचते हैं। फिर अंदर पहुँच के वो कॉर्नर में वो लोग फिर लाइट देखते, लाइट से कॉर्नर देखते हैं, वो कॉर्नर पे एक छोटी सी उसकी बिछिया पड़ी होती है, पैर में पहनते हैं। तो पायल नहीं, जो आगे वो उंगलियों में पहनते हैं ना, बिछिया बोलते हैं, अंगूठी टाइप, अंगूठा, जो अंगूठी। और पैरों में एक्चुअली हिंदू में ना कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे चूड़ी ज़रूरी होती है, मंगलसूत्र ज़रूरी होता है मांग में, वैसे ही पैर में पायल और बिछिया ज़रूरी होती है। तो बिछिया छोटी सी अंगूठी टाइप की होती है, वो पड़ी होती है। तो वो उसको फिर जलाते हैं, मतलब उसको पहले उठाते हैं, फिर उसके उनके पास होता है, वह बाहर लाते हैं जैसे भी, मतलब उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसको जलाने की कोशिश करते हैं, फिर जलाते हैं। ऑब्वियसली वो चांदी की चीज़ है तो टाइम लगेगा, बट उसके बाद से उनका घर बिल्कुल सही हो जाता है। तो सोचे इतने साल बाद भी उसी फ्रेंड ने हेल्प करी। तो ये थी एक इंसिडेंट। ये ऐसे चलते रहते हैं क्या? कर्ज खत्म नहीं होता कभी?
पता नहीं, कोई मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई जरिया है जो धीरे धीरे मिलता है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता ना, इतना डेयरिंग तो बहुत जल्दी होते नहीं है लोग कि आप जाओ और जाके अरे हाँ ठीक है मुझे चलाना है, लाओ चला खत्म करा। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, और जब उसने किया तो उसको एक सपोर्ट मिला तो उसने कर भी लिया, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होता है ये सब चीज़ें करना।